नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल ट्रेडिंग एंड वेल्थ कोच हिमांशु, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा मेंटल पीस बना रहे और हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे। उस टॉपिक का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो इसके बारे में नॉलेज है, बट वो नॉलेज थोड़ा कम होती है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, यह कितना होना चाहिए और कहाँ से ले, और लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो मेडिकल इमरजेंसीज आने पर हमारे हॉस्पिटल्स में होने वाले सभी खर्चों को कवर करता है। जैसे कि हमें कोई बीमारी हो जाती है, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो एडमिट होने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स में खर्चे होते हैं, जैसे डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयों का खर्चा और टेस्ट का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, जितने भी खर्चे हॉस्पिटल्स में होते हैं वो सभी को कवर करता है। कई बार पॉलिसीज़ में हमें प्री हॉस्पिटलाइजेशंस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी मिलता है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होते हैं जो हमें एडमिट होने के पहले 3 से 6 महीने का खर्च भी हमें देते हैं, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 3 से 6 महीने के जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें कवर देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यदि हम बीमार होते हैं तो हम जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हमेशा हमें हर चीज़ का बिल लेना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की फ़ी का बिल, हमने मेडिकल से जो दवाई ली है उनका बिल, यदि हमने कोई टेस्ट कराया है तो उसका बिल, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इन सभी बिल को क्लेम कर सकें और इनका पैसा हम कवर कर सकें। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही अपना नियम बना लो कि जब भी आप कहीं पर दिखाने जाएं तो हर चीज़ के बिल अपने पास ज़रूर रखें, ताकि समय आने पर आपको उनका क्लेम मिल जाए। और दोस्तों, कई बार हमें मालूम होना चाहिए, जब हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, यदि हम हॉस्पिटल में 24 घंटा या उससे ज़्यादा एडमिट होते हैं तो तभी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। यदि हम ये सोचते हैं कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और हम डॉक्टर को ओपीडी में जाकर दिखाएंगे तो भी हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कम से कम 24 घंटा के लिए, तब हमें इसका बेनिफिट मिलता है। कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो क्रिटिकल डिसीज़ में आती हैं और जो डे केयर में काउंट की जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, डायलिसिस है, ये डे केयर में काउंट की जाती है, तो इसका हमें कवर इंश्योरेंस से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो गया है। यदि हम हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, कोई भी छोटे से छोटा ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो उसका लाखों में खर्च आता है। तो इसलिए दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा होने पर हमें इसका कवर मिल जाए। दोस्तों, इमरजेंसी या कोई भी एक्सीडेंट बताकर नहीं आता है, ये कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं आती है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अचानक हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें अचानक या सडन आती है, बिना प्लानिंग के आती हैं। तो इसलिए हमें इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे समय में हमारी जेब खाली ना हो। दोस्तों, यदि हम इंश्योरेंस नहीं रखेंगे
और हमने अपना जो भी सेविंग की है, हमने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम बीमार होने पर या किसी क्रिटिकल इलनेस होने पर या एक्सीडेंट होने पर हमारा सारा बैंक अकाउंट, हमारी सारी सेविंग, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट इन खर्चों में चला जाएगा और हमने जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग की है वो सारी की सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों यह कितने का होना चाहिए और हम इसको कहाँ से लें। दोस्तों यदि हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रीटमेंट का खर्चा है या हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसलिए हमें कम से कम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और यदि हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर कम से कम हमारे पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये हम कहाँ से लें? दोस्तों कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो कि IRDAI से अप्रूव्ड हो उससे हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और लेते समय हमें ये सावधानी ज़रूर रखनी है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिनिमम 90% होना चाहिए और जितना ये नियर टू 100% होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस में हम जो प्रीमियम पे करते हैं उसे हमें सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। दोस्तों यदि हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जो हमें हमारी फैमिली को कवर करता है, हमने कोई फ्लोटर फैमिली प्लान लिया है जिसमें हम, हमारी वाइफ और हमारे किड्स हों, तो हमें उसका जो भी हम लोग प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80D के तहत हमें उसका रिबेट मिल जाता है। और यदि हमने कोई इंश्योरेंस लिया है अपने मदर फादर के लिए तो उसका भी जो प्रीमियम है उसका भी हमें सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। हाँ दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी हम कोई इंश्योरेंस प्लान लें तो ध्यान रखें कि एक ही प्लान में हम अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को कवर ना करें। ऐसा करने पर क्या होता है, जो भी एल्डर मेंबर है उसकी एज से वो प्रीमियम डिसाइड करता है। तो यदि आप अपने पेरेंट्स को ऐड करते हैं तो उनकी एज ज़्यादा है तो उनकी एज के ब्याज पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होगा। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखें जब भी आप पॉलिसी लें तो अपने पेरेंट्स की अलग पॉलिसी लें और अपने वाइफ की और किड्स की एक अलग पॉलिसी लें ताकि आप सभी लोग कवर भी हो जाएं और आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो जाए। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि हमें पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों कई बार हम समझते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद हम इंश्योरेंस लेते हैं, बट वो गलत है। दोस्तों जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड होता है और कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर नहीं होती है। वो इसीलिए होती हैं यदि हमने ये सोचा है कि हम बीमार हो गए हैं और हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है उससे हम ट्रीटमेंट ले लें, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें बीमार होने के बाद पॉलिसी नहीं लेनी है बल्कि बीमार होने के पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है ताकि बीमार होने के बाद हम उसका बेनिफिट ले सकें। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं उनको हम पॉलिसी लेते समय सही से बताएं, सही जानकारी दें ताकि ज़रूरत होने पर जब हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत हो तो हमें उसका क्लेम मिल जाए। और दोस्तों रिन्यूअल क्लॉज को ज़रूर पढ़ें। हमें ऐसी पॉलिसी को चूज़ करना चाहिए जहां पर लाइफ टाइम रिन्यूअल हमें मिलता हो। दोस्तों कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको 70 से या 80 साल तक का कवर देती हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ही हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसी का चूज़ करना है जहां पर हमें लाइफ टाइम रिन्यूअल मिले। जब तक हम जीवित हैं यदि हमें कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें इस पॉलिसी के थ्रू मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूर देख लें। और दोस्तों
ऐड ऑन के ज़रूर देख लें। कई बार हमने सपोज़ कोई पॉलिसी ली है जिसका अमाउंट टोटल 5 लाख का है और हमें कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हमने जो 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 5 लाख जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें अपने इंश्योरेंस के लिए एक ऐड ऑन राइडर लेना चाहिए जो कि किसी भी क्रिटिकल इलनेस के लिए काम आता है। तो दोस्तों उसका प्रीमियम बहुत कम होता है और वो ऐसी सिचुएशन में आपके बहुत काम आता है जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है किसी क्रिटिकल इलनेस में या किसी बड़े एक्सीडेंट में। तो इसलिए दोस्तों ऐड ऑन राइडर का बेनिफिट ज़रूर लें। और फिर से हमें ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो, मोर देन 90% हो, नियर टू 100 हो। क्योंकि जब हमें कभी भी क्लेम की ज़रूरत होगी तो हमने ऐसी कंपनी चूज़ की है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, तो हमें क्लेम लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों सस्ते के चक्कर में ना पड़े, ऐसी कंपनी को चूज़ करें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके और आपके परिवार की बहुत सुरक्षा करता है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट भी कर सकता हूँ। और दोस्तों यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ताकि वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट लें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और दोस्तों आगे भी मैं आपको इस तरह की टिप्स लाता रहूँगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।